नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑल मनी में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस वैकेंसी 2025 और 26। जानेंगे हम इसमें कि क्या जो है हमारा भर्ती बोर्ड है, क्या अभी जो हमारे पास 2 या 3 दिन बचे हुए हैं लास्ट आखिरी दिसंबर के, क्या इसमें फॉर्म को फिलअप करना शुरू कर देगा या इस फॉर्म को लेके जनवरी में जाएगा। इस सारी बातों का चर्चा हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सब आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को क्या करेंगे, अंत तक देखेंगे, तब क्या होगा, आपको पूरा पूरा जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए समय को न गवाते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है, यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी 2025-26। 2025-26 इसलिए हमने लिखा है क्योंकि क्या है कि हमारे पास ये दिसंबर चल रहा है और 2 या 3 दिन है, और क्या होगा कि इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, जनवरी। जनवरी से क्या हो जाएगा हमारा 2026, यानी नए साल में हम लोग क्या कर देंगे, प्रवेश कर लेंगे। ये जो एक भर्ती बोर्ड प्रस्तावित किया था कि दिसंबर में हो सकता है तो क्या हो जाए, हमारा यूपी पुलिस का जो है फॉर्म भरना शुरू हो जाए, भर्ती हमारी आ जाए। लेकिन हुआ यूं कि अब तक कोई फॉर्म आया नहीं है। अब देखा जाए कि 2 या 3 दिन है, क्या इसमें भर्ती बोर्ड हमारी जो है कि फॉर्म को ला पाता है या नहीं ला पाता है, अब तो भर्ती बोर्ड के ऊपर ही है। लेकिन हाँ, इससे किसका लाभ होगा, किसका हानि होगा, अब आप खुद ही देखेंगे इस पूरे वीडियो में। तो देखते हैं इसमें कि टोटल पोस्ट हमारा था जो है कि 19,220 जो कि प्रस्तावित था। क्या अब देखेंगे कि अब जो जो हमारा भर्ती बोर्ड है, क्या इससे बढ़ के पोस्ट आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है कि बढ़ के पोस्ट आए, हो सकता है कि इतना ही है, इसका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो भर्ती बोर्ड के ऊपर ही डिपेंड है और सरकार के ऊपर, सरकार जो चाहे वो करा सकती है। उसके बाद ध्यान देंगे कि इसमें और क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि कांस्टेबल भर्ती दिसंबर में आएगी या जनवरी में, क्या 3 साल की छूट मिल रही है या नहीं। देखिए, तो जो है कि सरकार जो हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हाँ 3 साल की छूट मिलेगी। लेकिन समस्या कहाँ है, समस्या तो यहाँ पे है कि जो बच्चा एकदम लास्ट एज पे चल रहा है, यदि उसका आता है तो मान लीजिए क्या होगा, यदि इस दिसंबर में जो भी हमारे 2 या 3 दिन बचे हुए हैं उसमें आ जाएगा तो उसका बहुत ही बड़ा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, यूपी पुलिस जो भर्ती हमारी है वो हमेशा क्या करती है, 1 जुलाई से ही आयु की क्या करती है, गणना करती है। क्या करती है, 1 जुलाई से ही क्या करती है, आयु की गणना करती है। अब बताइए, जब ये भर्ती दिसंबर में नहीं आएगी तो वो जनवरी में यदि आती है तो जनवरी नहीं है, समझिए आयु की गणना कहां से होगी, 1 जुलाई 2026 से होगी। तब क्या होगा, बच्चे क्या हो जाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे। तो इससे जो भी हमारे ओवर एज वाले बच्चे हैं उनको क्या है, बहुत ही चिंता का विषय है। तो क्या करना है, हम तो यही गुजारिश करेंगे भर्ती बोर्ड से और सरकार से कि शायद यही जो भी 2-3 दिन बचे हुए हैं इसमें क्या हो जाए, भर्ती आ जाए तो बहुत ही बेटर होगा। ठीक, चलिए वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में है और भर्ती बोर्ड के हाथ में है, वही जो है कि बच्चों के साथ न्याय कर सकता है। ठीक, आगे ध्यान देंगे कि दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है, क्या कांस्टेबल में एग्जाम के लिए कितने टाइम मिलेंगे। तो आपको बता दें कि कितने टाइम मिलेंगे ये। अब जैसे क्या है कि अब अगर इस दिसंबर में आ जाती है भर्ती, क्या हो जाएगी, दिसंबर में भर्ती आ जाती है तो क्या हो जाएगा कि अभी इधर हमारा अभी फरवरी में क्या है, बोर्ड 10वीं और 12वीं वाले बच्चे का एग्जाम है, और उसके जस्ट बाद क्या है, यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम है। तो उसके बाद क्या होगा, मतलब यानी हमको मार्च तक तो ऐसे ही दिख रहा है क्या कि खाली नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या हमारा एग्जाम पड़ ही रहा है। यानी हम जहां तक उम्मीद ये जताएंगे कि 5 या 6 महीने का तो आपको पूरा पूरा टाइम मिलेगा। हाँ, अगर ये दिसंबर में नहीं आता है भर्ती तो जनवरी में तो कंफर्म है कि आ जाएगा, जहां तक मेरी उम्मीद है और भर्ती बोर्ड पे आशा है कि एकदम जो भी प्रस्तावना रखा गया है उस पे हो सकता है कि जनवरी में एकदम अमल हो जाए। लेकिन हाँ, वो जनवरी में अमल होने का क्या फायदा कि जो बच्चे हमारे अभी इस समय
दिसंबर में आने की वजह से वो फॉर्म को भर पाएंगे तो उनका लाभ तब नहीं हो पाएगा, वो क्या हो जाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे। अब सरकार हो सकता है कि शायद उनकी मदद करे, अब वो तो मैं नहीं जानता हूँ। ठीक, तो आगे ध्यान देंगे, यानी समय आपको लगभग लगभग क्या मिलेगा, लगभग समय आपको कितना मिल जाएगा, 6 महीने का। कितना दिन का मिल जाएगा, 6 माह का आपको समय हमारे हिसाब से आपको कुल मिला के 6 माह का समय मिल सकता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे अगला क्या लिखा है हमने, क्या दिसंबर में नहीं आई भर्ती तो ओवर एज वाले बच्चों को का होगा बड़ा नुकसान। अभी हमने बताया कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्यों, क्योंकि वो फॉर्म को भर ही नहीं पाएंगे। जब फॉर्म को भर ही नहीं पाएंगे तो वो तैयारी करके करेंगे ही क्या, जब ओवर एज हो जाएंगे तो। ठीक, तो वो तो भर्ती बोर्ड पे ही डिपेंड करता है कि क्या क्या वो क्या बच्चों के साथ इंसाफ होगा कि नहीं होगा। अब और 2-3 दिन बचा है, अब इसमें देख लिया जाए भर्ती बोर्ड पे और सरकार हमारी क्या करती है बच्चों के साथ, कि क्या उनका हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है कि लास्ट 31 दिसंबर को ही आ जाए, या जो हमारा और बचा है 29 को आ जाए, 30 को आ जाए। अब उम्मीद तो जताई जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, अभी टाइम है लगभग 2-3 दिन, तो ये कहा नहीं जा सकता है कि जनवरी में ही जाएगी, दिसंबर में भी अभी आ सकती है। अभी थोड़ा बहुत आखिरी आशा है, नहीं तो हमको तो जहाँ तक जैसे जैसे ये दिन बीत रहा है वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि अब हमारी उम्मीदें कम हो रही हैं। 50% आशा हमारी अभी दिसंबर में है, 50% किस में चला गया, और जनवरी में। अब 1-2 दिन और बढ़ेगा तो सीधे मेरा आशा किस में चला जाएगा, जनवरी में। ठीक, आगे ध्यान देंगे। उसके बाद हमने क्या किया कि क्या क्या हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्या हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए नहीं, सबसे पहले क्या करना है, तैयारी को शुरू कर देना है। जो बच्चा हमारा ओवर एज में जिसका एज ओवर एज नहीं, जो बीच में है उसको ओवर एज से कोई मतलब नहीं, उसका एज 18+ हो गया है तो उसको नहीं सोचना है, उसको सोचना नहीं है कि हमको भर्ती जब आएगा तब हम क्या करेंगे, फॉर्म डाल देंगे, फॉर्म डालने के बाद हम तैयारी करेंगे, नहीं। उसको क्या करना है, तैयारी अभी से शुरू कर देना है। क्योंकि क्या है कि आप सोचेंगे कि उस समय हम तैयारी करें कि जब फॉर्म आ जाए, फिर उसके बाद से क्या फॉर्म को भर दें, तब सोचेंगे कि ओ अब तैयारी शुरू करते हैं। पता चलता है कि तैयारी शुरू करते 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 एग्जाम का डेट आ जाएगा। अब एग्जाम का डेट आ जाएगा, पता चलेगा 15 दिन का टाइम मिला, अब उसमें ये मैराथन देख ले, वो मैराथन देख ले, इस सर से पढ़ ले, उस सर से पढ़ ले, ये किताब पढ़ लूँ, वो कर लूँ। पता चलेगा वैकेंसी तो जो जिसको सिलेक्शन लेना वो तो लेके जाएगा ही, तबीयत आपका खुद ब खुद क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो पहले से ही क्या है, हड़बड़ाना नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि अंतिम समय में क्या चल के वो कर देना कि एक ही बार हम चलो ले लेंगे, नहीं। आपको पहले से ही क्या करना है, मेहनत करना है। अभी से क्या करना है, आपको लग जाना है। बाकी जो ओवर एज होने वाले बच्चे हैं वो तो अब उनकी मदद तो सरकार ही कर सकती है और भर्ती बोर्ड ही कर सकती है। ठीक, उसके बाद हम बता दें कि इसमें जो तैयारी करना है हमको, तो तैयारी करेंगे कैसे, पहले तो सब्जेक्ट भी तो जानना पड़ेगा कि हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो उसको जानेंगे पहले कि क्या क्या हमारा सब्जेक्ट है। तो बता देंगे कि सबसे पहले हमारा जो सिलेबस है, इसमें ध्यान देंगे, सिलेबस हमारा जो है सबसे पहले क्या है, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज हमारा जो है सबसे पहला सब्जेक्ट जनरल नॉलेज। दूसरा क्या हमारा हिंदी है। तीसरा क्या है हमारा, यानी गणित है। चौथा क्या हमारा है, रीजनिंग है। ठीक, यानी यही क्या हमारा है, 4 सब्जेक्ट है। कौन कौन सा, जीएस हो जाएगा, फिर हिंदी हो जाएगा, फिर गणित हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे रीजनिंग हो जाएगा। अब हम बता दें कि किससे कितना वेटेज हमारा रहेगा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जनरल नॉलेज से हमारा कितना आएगा, 38 क्वेश्चन आएगा। ठीक, उसके बाद से दूसरा हमारा हिंदी से 37 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, गणित से कितना हो जाएगा, 38 आएगा। और उसके बाद से रीजनिंग से कितना आएगा, 37। यानी लगभग लगभग 38 37 38 37 का ही क्या है, वेटेज है। ठीक, अब ध्यान देंगे इसमें क्या होता है कि मैथ और जो है कि रीजनिंग, कभी कभार क्या होता है कि मैथ का क्वेश्चन रीजनिंग में चला जाता है और रीजनिंग का क्वेश्चन क्या होता है, मैथ में चला आता है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि कैसे इसको सेटअप करता है। ठीक है, लेकिन वेटेज सेम टू सेम रहता है। ठीक,
बता दें कि कुल प्रश्न हमारे होते हैं, कुल प्रश्न कितने होते हैं हमारे, टोटल के टोटल 150 प्रश्न होते हैं। 150 क्या होते हैं हमारे, कुल प्रश्न होते हैं। अब कुल अंक कितना होता है, यानी कुल पूर्णांक कितने होते हैं हमारे, 300। कितने होते हैं, 300 क्या होता है, कुल पूर्णांक होता है। उसके बाद क्या होता है हमारा, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। मार्क क्या होता है, निगेटिव मार्किंग क्या होती है हमारी, 0.5। निगेटिव मार्किंग क्या होती है, 0.5। उसके बाद से समय अवधि, पेपर के लिए आपको समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का क्या मिलता है, इसमें समय मिलता है। समय कितना मिलता है, 2 घंटा। 2 घंटा क्या होता है, बहुत बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। जो तैयारी किया रहेगा उसके लिए बहुत इनफ है, समझ में आ रहा है। तो ठीक, इसके बाद से क्या हमारा परीक्षा का तरीका कैसा होगा, मतलब परीक्षा क्या हमारा जो है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो हम आपको बता दें बाबू कि अब तक ऑफलाइन ही होता आया है और आगे भी क्या होगा, ऑफलाइन ही होगा। और OMR बेस होता है, ठीक है, OMR को भरना होता है। जिस बच्चा को OMR भरने नहीं आता है वो घर पे पहले से ही क्या करेगा, प्रैक्टिस करके जाएगा, ठीक। तो OMR पे ही क्या होता है, हमारा पेपर बेस्ड होता है, ठीक। अब थोड़ा सा हम सिलेबस में ही जिक्र कर लें कि जो जनरल नॉलेज हमारी होती है, जनरल नॉलेज में क्या है कि हमारा जो भी इसमें हम क्या है, इसमें अब बता दें कि सबसे ज्यादा क्या हमारा है, जनरल नॉलेज पे सबसे पहले शुरुआत पे फोकस नहीं करना है। क्या करना है, क्योंकि क्या करना है हमका, जो हमारा ये हिंदी है और ये हमारा मैथ है, उसमें से क्या है, रीजनिंग है, इन तीनों सब्जेक्ट पे क्या करना है, अपना कमांड बना लेना है। समझ रहा है, क्या करना है, अपना कमांड इन तीनों सब्जेक्ट पे बना लेना है। क्योंकि क्या है, हिंदी का जो नंबर हमारा है ये मेन हमारा नंबर है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो जो जब भी हिंदी पढ़ेंगे तो इसका पूरा पूरा लाभ आपको एग्जाम में मिलेगा। मैथ भी क्या है हमारा, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैथ का जो भी नंबर होगा वो भी क्या होता है, मैथ भी बदलता नहीं है, बस क्वेश्चन को क्या कर देता है, बस घुमा घुमा के क्या कर लेता है, पूछ लेता है। तो मैथ भी क्या है हमारा, ये भी नंबर क्या है, जेब में रखने वाला। समझिए कि ये हिंदी और मैथ दोनों जेब में नंबर रखने वाले हैं। अब हमारा आ गया रीजनिंग भी क्या है, लगभग लगभग समझ जाइए कि कभी कभार ये क्या कर देता है, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन को पैटर्न थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर देता है, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन नया कर देता है। नहीं तो समझिए रीजनिंग भी क्या है हमारा, सेम ही आता है। ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं कि क्या है, आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये क्या कर देंगे, तीनों सिलेक्शन दिलाएंगे। हाँ, और भी जो हमारे जनरल नॉलेज है, ये नहीं कह रहे हैं कि इससे हमारा जो भी जीके जीएस है इससे नहीं बनेगा, इसको भी पढ़ना है, लेकिन हाँ ज्यादा टाइम शुरुआत में नहीं देना है आपको। बस जैसे करंट अफेयर हो गया, पॉलिटी हो गया, यूपी जीके हो गया, यानी मेन जो भी सब्जेक्ट है क्या करना है, उस पर आपको क्या करना है, जिक्र करना है, ठीक। तो चलिए ये वो बात हो गया। उसके बाद हम बात कर ले कि क्या अभी इसके पहले जो हमारा भर्ती हुआ था यूपी पुलिस का, उसका कट ऑफ क्या रहा, ठीक, उसको जिक्र कर लेंगे। तो अभी इसके पहले जैसे पिछली जो भर्ती हमारी बीती है जस्ट अभी, तो उसमें क्या कट ऑफ रहा हमारा, जनरल के लिए हमारा कितना था, जो जनरल का मेल का था हमारा, जो मेल का 225 पॉइंट कितना था, 75, 225.75 किसका था, मेल का था। और फीमेल का कितना था, 212.12, 212 क्या था, 12 क्या था, फीमेल का था। अब उसके बाद से हमारा ध्यान देंगे यहाँ पे, हमारा ओबीसी का कितना था, ओबीसी का 216.58 था। कितना था, ओबीसी का कितना था, मेल का क्या था हमारा 216.58, और फीमेल का क्या था 200 कितना था, 995 था, 200.95 क्या था हमारा, फीमेल का था। उसके बाद क्या हमारा आता है ईडब्ल्यूएस का कितना था, 209 से कितना, 209.26 था, क्या ये ईडब्ल्यूएस का था। अब उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा जो कि फीमेल का था 193.20, कितना था, 193.20 किसका था हमारा, फीमेल का था। अब एससी का ध्यान देंगे, एससी का कितना था बाबू, ध्यान देंगे कि 196.17 था। और हमारा क्या था, एससी में कौन था, मेल का था, और फीमेल का कितना था हमारा 180.09 किसका था हमारा, फीमेल का था। उसके बाद ध्यान देंगे एसटी का कितना था, एसटी का बाबू सबसे कम था, ठीक है, ध्यान देंगे कितना 170.03 कितना था हमारा, 170.03 किसका था हमारा, एसटी का था। उसके बाद एसटी के कौन सा, मेल का था। फीमेल का और भी कम कितना, 146.62 क्या था हमारा, ये फीमेल का था, ठीक।
ये क्या था हमारा कट ऑफ था। ठीक, और आपसे पूछ ले कि क्या क्या इस बार भी जो भी हमारे भर्ती आने वाला है जो 26 में, क्या इसमें भी यही कट ऑफ रहने वाला है? तो उम्मीद यही जताया जा सकता है कि इतना ही कट ऑफ हो सकता है, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। और कोनो कोनो बच्चा ये सोचता होगा कि ये दशमलव में इनसे का मतलब का है, नहीं एकदम ओवर ओवर बता रहे हैं। देखिए बाबू, पॉइंट पॉइंट में क्या होता है, उसमें बच्चा सब छट जाता है और पॉइंट पॉइंट से क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो इस बार भी हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ के आए, कम नहीं। हम तो ये कहेंगे कि आप इस कटाव को मत देखिए, आप इसको देखिए। यहाँ पे देखिए कि ये 300 है ना, तो आप प्रयास करिए ना, अगर जो ज्यादा आपको मेहनत करना है ना, तो प्रयास करिए कि 300 में क्या हो जाए हमारा, 280 आ जाए, 280 आ जाए, 270 आ जाए, इतना नंबर आ जाए। समझ में आ रहा है? यानी यानी क्या करना है, हमको हमेशा हाईएस्ट सोचना है। ठीक, कोई कोई बच्चा सोच ले 300 में 300 आ जाए। समझ में आ रहा है? यानी मेहनत एकदम वो अपर लेवल वाला करना है। ठीक, तो ये क्या था हमारा, पूरा पूरा क्या था हमारा, जानकारी था। यदि कोई डाउट होता है तो क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर क्या करूंगा, एक दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। ठीक, यही हमारी क्या थी, पूरी पूरी यूपी पुलिस वैकेंसी का क्या था, ये जानकारी था। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।